जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं सूरज आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जेपी वर्ल्ड एजुकेशन पे। आज हम लोग अनुपात समानुपात का ये सेकेंड पार्ट होगा और ये कंप्लीट पार्ट होगा। हमने पहले पार्ट में अनुपात समानुपात के लगभग 50 क्वेश्चन कर लिए थे। बहुत से टाइपों को मैंने इंक्लूड कर दिया था। आपके आज का जो मैं प्रश्न लिया हूँ, आपके एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के कुछ बेस क्वेश्चन लिया हूँ कि आपके पेपर में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए। तो कुछ मिसलेनियस प्रश्न है और कुछ जो बच गए थे वो प्रश्न है। तो आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर देंगे जो बचा हुआ आपका क्वेश्चन था, ताकि कंप्लीट हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन को बेहतर बनाते हैं बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह यदि तीन संख्याएं 2, 3, 5 के अनुपात में हो और उनके योग का 2 गुना 100 हो तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखने में आपको भड़कीला सा लगा, लैंग्वेज में बस आपको उलझाने की बात कर रहा है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल आसान। इनका योग करेंगे तो कहेंगे 5, 3, 8, 2, 10, टोटल जोड़ेंगे तो 10, कहेंगे हाँ सर 10। लेकिन क्या कर रहा है, अनुपात हो और उनके योग का 2 गुना 100, तब जोड़े तो सभी का 10 और 10 का डबल करेंगे तो 20, यानी कि 20 की वैल्यू जो होगा ना सर, जो 20 की वैल्यू होगा वही यहाँ पे दे रखा है। यानी जो 20 की वैल्यू होगा वही यहाँ पे दे रखा है, जो 20 की वैल्यू वही दे रखा है यहाँ पे 100। बस यहीं पे थोड़ा सा आपको समझना है। क्यों? क्योंकि ये समझना इसलिए क्योंकि कह रहा था कि जो आपका रेशियो है, मैं इसको अगर जोड़ूंगा तो उसका डबल जो है ये 100 के बराबर है। तो मैंने यहाँ जोड़ा 2, 3, 5, 5, 10 और 10 का जैसे मैंने डबल किया 20, यानी 20 की वैल्यू 100 है। तो यहाँ पे मुझे एक रेशियो का मान पता चलेगा। अब जैसे यहाँ से काट देंगे 20 एक कम 20, 20 पर से 100, यानी मैं बोल सकता हूँ कि सर यहाँ एक रेशियो का मान जो मिलेगा वो 5 मिलेगा। अगर एक रेशियो का मान यहाँ पे 5 मिला तो मैं बेहतर कर सकता हूँ कि सर एक रेशियो का मान यहाँ पे 5 है। अब पूछा क्या था, तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग बताइए। एक रेशियो का 5, तो अनुपात में देखेंगे सबसे बड़ा अनुपात 5 है, तब 5 का 5 में गुणा करेंगे 5, 25, 25, यानी वो रियल संख्या कितनी थी, तो कहेंगे सर ये संख्या 25 थी। अगर ये संख्या 25 थी तो कह रहा है इसका वर्ग बताइए, तो 25 का वर्ग 625 होता है। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। योग अंतर वाले प्रश्न बिल्कुल आसान है, उम्मीद करता हूं आप इसे बना लिए होंगे। मैं इसे हटा देता हूं, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि P अनुपात 18 समानुपात 5 अनुपात 3 हो तो P का मान क्या होगा। एक्चुअली में ये अनुपात समानुपात का ही क्वेश्चन है, आपके पेपर में पूछा गया था। इसमें P का मतलब कि फर्स्ट अनुपात ही आपसे पूछा जा रहा है, बाकी क्वेश्चन आसान है। P को आप इसको क्या करें, फ्रैक्शन में लिखने का प्रयास करें। अब जब आप फ्रैक्शन भिन्न में लिखते हैं ना तो चीजें और आसान हो जाती है, आप समझ भी पाएंगे। जैसे मैं आप ऐसे लिखूं P, लिखूंगा P बटे 18 है तो 18। समानुपात का मतलब होता है इक्वल चिन्ह, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। ये 5 है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, बटे का 3 तो 3। अनुपात का मतलब भाग होता है, समानुपात का मतलब इक्वल होता है। काट दीजिए, कहेंगे सर 3 से इसे काटेंगे, 3 6 18, 6 बार में, और तिरछा गुणा करेंगे 6 5 30, पी का मान डायरेक्ट निकलेगा। 6 का 5 में गुणा करेंगे 6 5 30, पी का मान 30। ऑप्शन नंबर देखिए बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 पद समानुपात में है, पहला दूसरा और चौथा पद क्रमशः 4 22 33 है, तो तीसरा पद ज्ञात कीजिए। तीसरा पद मतलब तृतीयक अनुपात जिसको फॉर्मेट में बोलते हैं, मुझे तीसरा पद पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे। तो कई तरीके होते हैं, हमसे तीसरा पूछ रहे हैं, पहला दूसरा ये होंगे, कहेंगे हाँ सर ये अनुपात में मैं ऐसे भिन्न में लिख देता हूँ 4 बटे 22, कहेंगे हाँ सर 4 बटे 22। समानुपात में कर दीजिए। तीसरा पद पूछा है मुझे पता नहीं तीसरा पद को, क्योंकि आप जानते होंगे यहाँ पे पहला पद रखते हैं, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा और नीचे में चौथा पद। तो मुझसे तीसरा फाइंड आउट करने की बात कर रहा है, चौथा दे दिया है कितना, तो 33। तो यहाँ पे मैं 33 लिख लूंगा। बाकी कैलकुलेशन है कर सकते हैं। 11 से काटेंगे 11 दूना 22, 11 से काटेंगे 11 33, और 2 से इसे काटेंगे 2 दूना के 4, तिरछा गुणा होता है 2 का 3 में गुणा करेंगे 2 3 6, एक्स का मान डायरेक्ट 6 निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा।
मैं इसे हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। ये सिक्का पे आधारित प्रश्न है जो आपके पेपर में लगातार कई साल से पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। आप रेलवे ग्रुप डी का पेपर दीजिए या एनटीपीसी का या यूपीएसआई का कोई भी पेपर देंगे तो ऐसे प्रश्न आपको जनरली देखने को मिल जाता है। इसका 2-3 कंसेप्ट होता है। मूल्य देकर सिक्का पूछेगा, सिक्का देकर मूल्य पूछेगा, या कहेगा सिक्कों की संख्या समान है, मूल्यों की संख्या समान है। 2-3 वैरायटी से प्रश्न पूछे जाते हैं और जो सबसे ज्यादा आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी टाइप से पूछा जाता है। आइए करते हैं किस तरह। क्वेश्चन कर रहा है एक पर्स में 455 रुपया है जिसमें 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपए के सिक्के क्रमशः, ये सिक्कों का अनुपात है 2:4:5 के अनुपात में है। पर्स में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, मूल्य दिया, मुझे सिक्कों की संख्या पूछा, निकाल लेंगे से। ये चिन्ह दे दिया कितना कितना है तो कहेंगे सर यहाँ पे दे दिया 1 रुपया, यहाँ पे दिया 2 रुपया, यहाँ पे दिया 3 रुपया, कहेंगे सॉरी 5 रुपया ना, यहाँ पे 5 रुपया है, यहाँ पे हम लिखेंगे 5 रुपया, 5 रुपया। अब क्वेश्चन क्या करें, इनके संख्या का, ये संख्या का अनुपात दे दिया है तो ये संख्या का अनुपात मैं लिख लेता हूं, ये 2 है और ये जो होंगे 4 हो जाएंगे और ये जो है 5 का अनुपात है, ये संख्या। अब इसे मूल्य में कन्वर्ट कर रहा हूं, किसमें, मूल्य में। तो ध्यान से देखिए मूल्य का अनुपात मैं ले रहा हूं। जब भी आपके पास पता हो कि मेरे पास कितने कितने रुपए के सिक्के हैं, आपका वो सिक्के हैं, तो आप मूल्य में बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। कैसे, आप थोड़ा सा मेरे लहजे पर ध्यान दीजिए। मैं कह रहा हूं मेरे पास 1 रुपए का सिक्का है लेकिन मेरे पास 2 गो सिक्का है, तो मेरे पास मूल्य में क्या रुपया होगा, कहेंगे सर आप पिछली बात है आपके पास 2 रुपया होगा, बिल्कुल सही। उसी तरह यहाँ पे आपको सोचना है कि मेरे पास 2 रुपए के सिक्के हैं लेकिन मेरे पास 4 गो सिक्का है, तो मेरे पास मूल्य कितना होगा, 2 चौके 8 रुपया, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल 8 रुपये हो जाएंगे। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास 5 रुपए का सिक्का है लेकिन मेरे पास 5 गो ऐसा सिक्का है, तो मूल्य कितना होगा, 5 पचे 25 रुपया, कहेंगे सर 25 रुपया, बिल्कुल सही। आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे, ये संख्या का अनुपात, ये मूल्य का अनुपात, आप मूल्य के अनुपात बराबर ही हम रखेंगे क्योंकि मूल्य ही दे दिया है क्वेश्चन में कितना, तो देखेंगे 455 रुपया आपका दे दिया है। तो जोड़ लीजिए 8 2 10, अब 25 में 10 जोड़ेंगे 35, हमारे हिसाब से 455 रुपया टोटल हो रहा है। 455 रुपया ये बता रहा है नहीं, टोटल 35 रुपया, रेशियो में मेरा मान आया 35, वो बता रहा है 455, यहाँ पे 35। पूछा क्या है, तो क्वेश्चन में पूछा है 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 2 रुपया ये है, इसके सिक्कों की संख्या का अनुपात 4 है, यानी हमसे 4 का मान पूछा है तो हम 4 का यहाँ पे गुणा कर देंगे, ये हमसे पूछा है तो यहाँ पे गुणा कर देंगे 4 का, डायरेक्ट आपका मान निकल जाएगा क्योंकि 4 की वैल्यू है तो पता करना है कि 4 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना है। मूल्य पूछता तो मूल्य में गुणा, संख्या पूछा है तो संख्या में गुणा। आइए कैलकुलेट कर देंगे आंसर। 5 से देखिए काट सकते हैं, 5 से काटेंगे 5 7 35, 5 से काटेंगे 5 9 45, 5 1 कम 5 91 बार में, 7 से काट देंगे 13 7 91 13 बार में कट जाएगा, और 13 का जैसे आप 4 गुना करेंगे तो 13 चौके 52 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आपको जनरली देखने को मिलेगा कि जब भी मूल्य देगा तो आपके क्वेश्चन में संख्या का रेशियो देगा, आपको मूल्य में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे जब संख्या का रेशियो देगा तो जो ये रेशियो है ना वो मूल्य देगा, आपको संख्या में कन्वर्ट करना है, जानबूझकर एक दूसरे से आपको कन्वर्ट कराएगा। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। मैं इसे हटा देता हूं, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पी और क्यू के मासिक वेतन का अनुपात 4:3 है। यदि पी और क्यू के वेतन में क्रमशः 10% और कह रहा है कि 5% की वृद्धि यानी इंक्रीज हो जाती है तो नया अनुपात क्या होगा। बिल्कुल आसान है लगाने का। पहले पी क्यू है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये पी है और ये जो है क्यू है। इनका आय का अनुपात, वेतन का अनुपात दे दिया 4:3, तो यहाँ पे 4 लिख लीजिए, यहाँ पे आप 3 लिख लीजिए। जिस फॉर्मेट में था उसी फॉर्मेट में कर दीजिए। कह रहा है कि पी के वेतन में 10% की वृद्धि, तो कोई भी वेतन शुरुआत में 100% होता है, 10% इंक्रीज का मतलब 100 में 10 जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल, ये 110% बन गया, कहेंगे हाँ सर। उसी तरह इसमें कह रहा है कि 5% इंक्रीज हुआ तो ये 105 हो जाएगा, ये 105 हो जाएगा, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल।
105%। दोनों में परसेंटेज कॉमन है, मैं नहीं लिखता तो भी काम चल जाता, क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज क्या होगा, कट जाएगा। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल कट जाएगा। आप भी कुछ कट रहा है तो काट लीजिए। कहेंगे बिल्कुल। 5 से काटेंगे इसको तो 5 से काटेंगे 22 बचे 110। अब 5 से इसे काटेंगे तो 21 बचे 105। 5 दूना के 10, 5 एकम 5। अब यहाँ पे देखिए 22 का 4 में गुणा करेंगे तो 22 के 88 बनेगा, और यहाँ पे बनेगा 21 तिहाई 63। यानी कि हमारा जो नया अनुपात बनेगा वो 88 और 63 का अनुपात बनेगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा। इस तरीके की नॉर्मल प्रश्न भी आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बिल्कुल आसान है, आप बना सकते हैं। मैं इसे हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक पार्टी में उपस्थित पुरुष और महिलाओं का अनुपात 4:7 है। पार्टी में कुल कितने लोग उपस्थित हैं? 64, 70, 66, 78। तो मैं देखकर बोल सकता हूँ 66 लोग। आप कहेंगे कैसे? कुछ लोग नए होंगे इस चैनल पे तो थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि कैसे, इसमें तो बस उतना ही दिया, कैसे पता करेंगे। तो जो रेशियो दिया है महिला पुरुष का, उनके रेशियो को आप ऐड कीजिए, जोड़िए। तो इनको दोनों को जैसे आप जोड़ेंगे तो मिलेगा 4, 7, 11। यानी कि जो संख्या बनेगा ना सर, वो 11 का मल्टीपल बनेगा। यानी 11 के फॉर्मेट में ही इन दोनों लोग हो सकते हैं। तो देखेंगे 11 के फॉर्मेट में हो सकते हैं, तो 11 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है? कहेंगे सर 64 तो नहीं कट रहा, 70 भी नहीं कट रहा, 66 कट जाएगा, 78, 78 भी नहीं कट रहा। तो यानी कि 11 से मात्र सी ऑप्शन कट रहा है। तो सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में बने हैं। मैं इसे हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूं आपको ताकि दिखे ऑप्शन भी। क्वेश्चन क्या है? 3740 रुपए को 3 भागों में इस तरह से विभाजित कीजिए कि पहले भाग का आधा भाग, दूसरे भाग का 1/3 भाग और तीसरे भाग का 1/6 भाग आपस में बराबर हो। यानी कि कहने का मतलब है कि 3740 रुपए को 3 बराबर भागों में अलग अलग बांटना है। कह रहा है कि आधा बांटना है, 1/3 बांटना है, 1/6 हिस्सा में बांटना है। कैसे बांटेंगे? हालांकि क्वेश्चन का लैंग्वेज में थोड़ा सा उलझ सकते हैं, लेकिन बताता हूं कैसे आसान से करेंगे। पहला भाग मैं मान लेता हूं, लिखा है कि इस तरह बहस कीजिए कि पहले भाग का आधा, तो अगर मैं पहले भाग को ए मानता हूं तो लिख सकता हूं क्या? 1/2 ए हो जाएगा। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल, ये बराबर है। कहेंगे हाँ सर, ये मैं अनुपात ले लेता हूं, या बराबर भी बोल सकते हैं। बराबर कर रहे तो बराबर ले लीजिए, ये बराबर कर लेते हैं, बराबर है। कह रहा है फिर क्या कह रहा है? दूसरे भाग का 1/3, दूसरे भाग का 1/3 मतलब 1/3 का मतलब 1/3 किसके? तो कहेंगे सर बी के। बिल्कुल सही, ये इक्वल है। अब कह रहा है तीसरे भाग का छठा भाग मतलब 1/6, तो बोल सकते हैं 1/6 भाग, ये सी के बराबर है। अब यहाँ से ए बी सी का रियल मान निकाल लीजिए। ये तो साफ साफ दिख रहा है, यहाँ ए का मान, यहाँ बी का मान, फिर यहाँ पे आप सी का मान निकाल सकते हैं। आप पता है ए का 1 में गुणा करेंगे तो ए कम ए हो जाएगा, अतः इसका रियल मान इसके नीचे वाला ही बन जाएगा। यानी ए का मान यहाँ पे 2 हो जाएगा, बी का मान यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ सी का मान 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 का 1 में गुणा करूंगा तो ऐसे बनेगा a/2, यहां बनेगा सर क्योंकि b का 1 में गुणा करेंगे तो b हो जाएगा यहाँ पे 3, और यहाँ पे बनेगा c/6। तो आप पढ़े अनुपात समानुपात में जो मान होता है, उस जो अंक लिखा उसके नीचे वही मान हो जाता है। यानी यहाँ a का मान 2 बोल सकते हैं, b का मान 3, c का मान 6। उसी फॉर्मेट में मैंने अनुपात लिख दिया। इन्हीं अनुपात में पैसा को बांट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 6, 3, 9, 2, 11, हमारे हिसाब से 11 बता रहा, नहीं 37, 40, ये 37, 40 बता रहा है, हमारे हिसाब से आ रहा है 11। तो काट दीजिए, बिल्कुल कटेगा। देखिए 11 से काट सकते हैं, 11 से काटेंगे तो कहेंगे सर 11 ताए 33, 11 ताए 33, 4 बचा, 11 चौके 44, यानी कि 340। एक रेशियो का मान 340 है। आपसे वो संख्या पूछ रहा था, 340 का डबल करेंगे तो 34 गुना के 68, 680 से देखिए एक ही ऑप्शन स्टार्ट है। आप
340 का 2 गुना करेंगे तो आएगा 680, 340 का 3 गुना करेंगे तो 1020 आएगा, 3040 का 6 में ले जाके गुणा करेंगे तो 2040 यानी 2040 हो जाएगा। यानी यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अब चाहे तो यहीं पर से काट के उसका 1/3 2/3 भी आप पता कर सकते हैं कि कौन सा रेशियो 2 3 6 के अनुपात में बनता है, वही आपका आंसर होगा। तो आप क्रॉस भी चेक कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल आसान है, आप क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। मैं इसे हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित अनुपातों में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? अक्सर आप फ्रैक्शन में पढ़े होंगे, अनुपात में सबसे बड़ा सबसे छोटा फ्रैक्शन में, लेकिन अनुपात समानुपात में मैं इसे इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है। इसके पीछे का जो कंसेप्ट है उसको आपको समझना है। आप अनुपात देखेंगे 7:15, 15:23, 17:25, 21:29। तो इसमें क्या मुझे भाग देना पड़ेगा क्या? भाग तो देंगे, लेकिन कब? जब कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूं, अगर उस प्रॉपर्टीज का नियम भिन्न फॉलो करता है तो आपको भाग देने की जरूरत नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। जैसे इनके बीच अंतर देखिएगा, कहेंगे अंतर कितने का, तो कहेंगे सर अंतर इनके बीच 8 का डिफरेंट है, कहेंगे हाँ सर। इनके बीच देखिएगा कितने का डिफरेंट है, कहेंगे सर 8 का डिफरेंट है। इनके बीच देखेंगे कितने का डिफरेंट है, तो इधर भी 8 का डिफरेंट है। इनके बीच अंतर देखेंगे कितने का, तो कहेंगे सर इधर भी 8 का डिफरेंट है। अगर भिन्न के अंदर आपको सेम का अंतर मिले, यानी कि भिन्न जो ये है, जो अनुपात है, इनके बीच सेम का जब भी अंतर मिले तो जिसका अनुपात सबसे बड़ा होता है वही भिन्न सबसे बड़ी होती है। जैसे हम ऊपर वालों को लिखे तो ऐसे लिखेंगे 7/15, कहेंगे हाँ सर आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी आगे वाला जो है अंश का काम करेगा, तो जिसका अंश बड़ा होगा वही आपका आंसर बड़ा होगा। तो देख लीजिए, या तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब अंतर सेम हो तो जिस अनुपात का मान बड़ा होता है वही आपका आंसर बड़ा होता है। तो अंक बड़ा देखिए यही है 21:29, तो आप बोल सकते हैं कि सर 21:29 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। आपका नोट कर लीजिए, कई बार पेपर में पूछ लिया गया है। सेम अंतर में जो अंक बड़ा वही आपका आंसर हो जाएगा। मैं इसे हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, समानुपात का ही क्वेश्चन कर रहा है। 26/21, 24/9 समानुपात है, के अनुपात है 14/13 में के का मान बताइए। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। वन लाइन वाला तो सभी लोग लगा लेंगे, लेकिन जब फ्रैक्शन में देता है तो कैसे लगाते हैं? हमेशा याद रखिएगा, बाहर का बाहर वाले के साथ गुणा होता है, अंदर का अंदर, यानी इसका गुणा इसके साथ होता है और इसका जो गुणा होता है इसके साथ कर देते हैं बस। तो आप गुणा करके मान निकाल लीजिए। पहला का पहला वाला के साथ गुणा करेंगे तो यानी कुछ इस तरह बनेगा 26, मैं थोड़ा ठीक से रखता हूं, आपको ऐसे रखना है 26/21 है, तो आप लिखेंगे 21। पहला और आखिरी का गुणा करते हैं इसमें, तो पहला इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 14/13, ये बराबर हो जाएंगे इसके 24/9, 24/9। यहाँ पे गुणे में इसके साथ हो जाता है, तो के का मान यहाँ पे पता करना है। बस आपने बना लिया, बस कैलकुलेट करके आंसर कर लेंगे। कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। देखिए काट दे रहे हैं, 13 से काट देंगे 13 दूना के 26, 7 से काटेंगे 7 3 के 21, 7 से काटेंगे 7 दूना के 14, कहेंगे हाँ सर। देखिए 2 का 2 में गुणा करेंगे 2 दूना के 4, 4 से काट देंगे 4 6 के 24, कहेंगे हाँ सर। 3 से काट देंगे 3 3 के 9 हो जाएगा। आपको फाइनल मिला क्या? कह सकते हैं कि मिला मुझे सर 6/3, इधर बचा के। और जब मुझे के का मान निकालना है तो ये आप जो भिन्न देख रहे हैं ये पलट जाता है, यानी मुझे अगर के का मान पता करना है तो ये भिन्न बदल जाएगा। बदलने का मतलब हो जाएगा 3 हो जाएगा ऊपर, 6 चला जाएगा नीचे। अब यहाँ के का मान निकलेगा, काट देंगे तो 1/2 जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। पूछा जा सकता है, ऐसे प्रश्न पूछा भी गया है, तो 1/2 के का मान आएगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे 2 भी दिया है। आप यहाँ से जैसे काटते 3 दूना के 6, जल्दबाजी में आंसर देते तो आंसर गलत भी हो सकता था। मैं इसे हटा देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए जो होगा 1/2 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूँ।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आसान है। कर यदि ए बराबर 2b बराबर 3c है तो ए बी सी का मान क्या होगा। ये तो बिल्कुल आसान है, मैंने ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में बता रखा है। डायरेक्ट मान एबीसी का फाइंड आउट कर लीजिए। कैसे निकालते हैं, टोपोडापो मेथड मैंने आपको बता रखा है, वहां से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। टोपोडापो ए का मान निकालना, ए को ढक लीजिए, गुणा कर दीजिए, 2 त्याई कहेंगे सर 2 त्याई 6, ए का मान निकल गया। बी का मान करना, बी को ढक लीजिए, इसके पास कुछ नहीं तो 3 एकम 3 हो जाएगा, कहेंगे हाँ सर। जिसके पास कुछ नहीं वहां पे समझिए एक छुपा रहता है। सी का मान निकालना, सी को ढक लेंगे, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 हो जाए। ये आपस में करता है तो काट लीजिए, नहीं तो 6 3 2 ऑप्शन देख लीजिए। 6 3 2 ऑप्शन नंबर देखिए सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, करा पी क्यू आर 4:5:6 है तो P बटे क्यू, क्यू बटे आर, आर बटे पी का मान। ये तो वैल्यू पुटिंग वाला अनुपात समानुपात के अंदर टाइप आता है, और ये जानते होंगे तो आसान है, नहीं तो बता दीजिए। जो मान दिया वही पे रख दीजिए, अनुपात निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो P का मान देखिए यहाँ पे लिखा है 4, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 4, कहेंगे सर P का मान 4। Q का मान देखिए वहां 5 है तो यहाँ पे 5 रखेंगे। ये सारे अनुपात में तो आपको अनुपात लिखना है। Q का मान कितना है तो कहेंगे सर 5, Q का मान 5, R का मान कितना तो 4, तो 4 है, कहेंगे हाँ सर यहाँ पे अनुपात कर सकते हैं। R का मान देखिए लिखा है 4, सॉरी मैं कहीं गलत कर दिया, R का मान 4, R का मान 6 है यहाँ पे देखेंगे तो, क्योंकि यहाँ R का मान देखिए यहाँ पे R का मान 6 दिया है, यहाँ पे 6 लिख देंगे, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। P का मान कितना दिया 4 लिखे, Q का मान कितना 5 है तो 5, Q का मान 5 है, R का मान 6 है। आप यहाँ R का मान कितना फिर लिखेंगे यहाँ पे अनुपात में 6 तो 6, फिर P का मान पूछा है तो P का मान 4 तो 4। बस आप इनका रेशियो में कन्वर्ट करके आपको बता देना है। नीचे वाला कैल्शियम बोलिए, 5 6 के 30 दुना के 60, कहेंगे हाँ सर 60 ले लेते हैं। इनका एल्शियम 60 है तो मैं 60 से इधर गुणा करता हूँ, 60 से इधर गुणा कर देता हूँ, 60 से इधर गुणा कर देता हूँ, क्योंकि जो संख्या आती है 60 से उसमें हम लोग गुणा करते हैं ताकि बराबर हो जाए। 5 से इधर काट देंगे तो 12 5 60, अब 12 का 4 में गुणा करेंगे तो 12 चौके 48। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। 6 से काटेंगे 6 दाम 60, 10 का 5 में गुणा करेंगे 10 5 50, क्योंकि इधर अनुपात बनेगा 50। उसी तरह 4 से काटेंगे 15 बार में 15 6 का 90 हो जाएगा, कहेंगे हाँ सर। ये आपस में कटता है तो काट लीजिए, 2 से कटेगा बिल्कुल कट जाएगा, तो 2 से इसको काट देंगे तो 24 दूना 48, 24 दूना 48 आ जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा, और 90 का आधा 45 हो जाएगा। तो आप बिल्कुल आंसर आप चेक कर सकते हैं, 24 25 45 ऑप्शन देखेंगे, 24 25, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे आंसर दे रखा है डी में, तो 24 25 45 ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूं, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आसान है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके पेपर में लगातार पूछा है, हालांकि मिश्रण का पार्ट है लेकिन अनुपात समानुपात से कनेक्ट करके ही हम लोग पढ़ा देते हैं। कर मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात 7:1 है, इस मिश्रण के शेष 72 किग्रा में कितना सीमेंट मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण में अनुपात 6:1 का हो जाए। कैसे बनाएंगे, आसान क्वेश्चन है, बना लेते हैं। हमारे हिसाब से 7 1 8, यानी 7 1 8 हो रहा है, टोटल जोड़ने के बाद सीमेंट और रेत ही कराना है, टोटल 72 है तो 72 यहाँ पे लिख लेंगे। एक रेशियो का मान पूछेंगे तो 8 9 72, यानी बोल सकते हैं कि सर एक रेशियो का जो मान आएगा ना वो 9 होगा। एक रेशियो का मान कितना आएगा 9, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल, ये तो पता हो गया। अब इसका यूज आएगा जी, बिल्कुल आएगा। अब क्या कह रहा है, रेत और सीमेंट, रेत को मैं आर से दर्शा देता हूं, ये रेत है, और ये सीमेंट को मैं यस से लिख देता हूं, ये सीमेंट है। इनका रेशियो दे रखा है, देखिए इनका रेशियो दिया है 7:1, तो अब 7:1 कर लीजिए, कहेंगे हाँ सर। क्या मिलाने की बात कर रहा है, तो कह रहा है कि कितना सीमेंट मिलाया जाए, यानी कि हमसे कह रहा है कि सीमेंट मिलाना है जनाब। अगर मुझे सीमेंट मिलाना है कितना मुझे पता नहीं, मैं मान लेता हूं कि 1 लीटर से 1 किग्रा सीमेंट मिलाया गया तो अनुपात जो बनता है 6:1 बन जाता है, 6:1 बन जाता है। कहेंगे हाँ सर यहाँ तक तो मुझे समझ में आया। अब एक चीज आप नोटिस करेंगे, अगर मैं मिश्रण में सीमेंट मिला रहा हूं तो रेत तो नहीं मिला रहा, तो जो पहले रेत था आज भी वही रेत होना चाहिए, यानी कि आपको रेत वाला डाटा अनुपात को
इक्वल करना है, समान करना है। तो कैसे होगा, कहेंगे सर आप इसमें गुणा कर दीजिए 7 से और इसमें गुणा कर दीजिए आप 6 से, ताकि बराबर हो जाए। तो हमारे पास जो नया रेशियो मिलेगा क्या मिलेगा, 6 सते 42, 6 सते 42 और 6 का 1 में गुणा करेंगे 6 एकम 6, कहेंगे बिल्कुल सही। 7 छक यहाँ पे हो जाएगा 7 छक 42 और यहाँ पे करेंगे 7 एकम 7, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल हो गया। अब आपको क्या करना है, अब इस डाटा को मैं हटाता हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। आपको थोड़ा सा क्या करना है देख लीजिए, मैं इसको हटा देता हूं। आप क्या करना है ध्यान से देख लेना है। अब जो ये नया रेशियो आया है इसी पे आपका आंसर आएगा। आप ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, रेत को इक्वल कर लिया क्योंकि रेत के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है, सीमेंट सिर्फ मिलाया जा रहा है। तो हमारे हिसाब से टोटल 72 किग्रा दिया है, यहाँ पे कर टोटल 72 किग्रा है, कहेंगे हाँ सर। हमारे हिसाब से टोटल नया मिश्रण कितना हो रहा है, तो 42 में 6 जोड़ेंगे, कहेंगे सर 48 केजी हो रहा है। देखिए 48 केजी आ रहा है, कहेंगे हाँ सर। किसका मान पूछा है तो कितना मिलाया गया, तो 6 था 7 हो गया है। एक रेशियो का मान पूछा है तो आप 1 से इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, बस डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा। 24 से काटेंगे 24 यहाँ 72, 24 से काटेंगे 24 दूना 48, 3 में 2 से भाग करेंगे तो आएगा 1.5 यानी कि आधा आ जाएगा, सॉरी 1.5 आ जाएगा। तो 1.5 लीटर सीमेंट मिलाया गया था। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर देखिए बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। उस रेशियो से कनेक्ट करके लगाएंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन और बढ़ेगा, लेकिन उस तरीके से भी आंसर आ सकता है। तो अब डायरेक्ट जो नया अनुपात बनाएंगे इससे करेंगे, आपका आंसर आसानी से आ सकता है। मैं इसे हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है, यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 1728 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। 1728 12 का क्यूब होता है, जोड़ेंगे 3 चौके 12, 12 से एक 12 खत्म हो जाएगा यानी 144 बचेगा, x का मान 12। नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, एक बार फिर से लिख के बताता हूँ। रेशियो 3:4 है तो आप लिखेंगे 3:4, यहाँ पे लिख लेंगे, सॉरी एक बार देख लेता हूँ क्यों मिट जा रहा है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे 3, कहेंगे 3, यहाँ पे कुछ नहीं तो x मान सकते हैं क्योंकि रियल डाटा नहीं है। अब यहाँ पे बोल सकते हैं रियल डाटा नहीं, अनुपात है, यहाँ बोल सकते हैं 4x। इनका गुणनफल 1728, 3 चौके 12, x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा। हमारे हिसाब से 12x स्क्वायर बन रहा है, एक नहीं 1728 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1728, यहाँ पे 1728 हो जाएगा। 12 से जैसे हम यहाँ पे काटेंगे, ध्यान से देखिए, जैसे 12 से इसको काटेंगे 1728 को तो 144 बार में कट जाएगा। तो आप जानते होंगे x स्क्वायर बराबर 144, तो x का मान कितना होगा, कहेंगे सर इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, 12 का होता है तो x का मान निकलेगा 12। x का मान 12 है तो जो पूछा है बता दीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या 4 था, तो 12 चौके 48, क्योंकि अनुपात में सबसे बड़ी संख्या 4 था। x का मान 12, 12 को यहाँ पे रखेंगे तो 12 का 4 में गुणा करेंगे, 12 चौके 48। ऑप्शन नंबर देखिए सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। आसान क्वेश्चन है, आप बना लिए होंगे, मैं इसे हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात 11:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है, तो मिश्रण में मिट्टी और सीमेंट का अनुपात कितना होगा। आप चाहे तो एक लाइन में इसका जवाब दे सकते हैं, कैसे मैं बताता हूँ। क्वेश्चन में पहले मिट्टी दे दिया है, कहेंगे यम से मैं मिट्टी को दर्शा देता हूँ, कहेंगे हाँ सर। बी से मैं बजरी को दर्शा देता हूँ, बजरी है, और सीमेंट की बात कर तो यस से सीमेंट की बात कर रहा है। तो आपसे जो मुझसे पूछ रहा है वो मिट्टी और सीमेंट का रेशियो पूछ रहा है, यानी फर्स्ट वाला पूछ रहा है और आखिरी वाला पूछ रहा है। तो मैंने आपको अनुपात समानुपात में बता रखा है कि मुझे जब फर्स्ट और लास्ट का पूछे तो अनुपात का फर्स्ट और लास्ट का सिर्फ गुणा करते हैं तो फर्स्ट और लास्ट का आंसर आ जाता है। जैसे मैं सिर्फ फर्स्ट वाला गुणा करूंगा तो यानी मिट्टी का अनुपात, और लास्ट के अनुपात का गुणा करूंगा तो सीमेंट का अनुपात डायरेक्ट मिल जाएगा, पूरा हल करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे यहाँ गुणा करेंगे 11 छके 66, पहला का पहला गुणा करेंगे मिट्टी का अनुपात 11 छके 66, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। और ये सीमेंट का निकालना है तो आखिरी का आखिरी के साथ गुणा, 8 सते 56, कहेंगे 7 बटे यहाँ पे मिल जाएगा सर 56। यहाँ पे क्या हुआ सर, यहाँ पे मुझे डायरेक्ट मिट्टी का अनुपात और सीमेंट का अनुपात मुझे डायरेक्ट मिल गया।
रेशियो काट दीजिए, अगर देखिए कटेगा तो काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो 33 दूना के 66 बनेगा, और 2 से काटेंगे तो 56 का आधा 28 हो जाएगा, यानी 33:28 जिस ऑप्शन में रहेगा वो क्वेश्चन आपका सही होगा, 33:28। ऑप्शन नंबर देखिए बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। नहीं तो आप इनके नीचे रखकर फिर एक ही स्टेप लेकर अंकों को भरकर आप गुणा करके भी निकाल सकते हैं। मैं इसे हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या करा देख लेते हैं। क्वेश्चन है ए बी का मान 3:4 है, बी सी का मान 4:7 है, तो ए बी सी का मान क्या होगा। यहाँ पे एक चीज थोड़ा समझना है, हम ए बी सी को अनुपात कब जोड़ते हैं, जब अनुपात बराबर न हो। यहाँ पे अनुपात बराबर है, जैसे कहेंगे सर यहाँ ए का मान 3 है, कहेंगे हाँ सर, बी का मान यहाँ पे 4 है, और यहाँ पर भी देखिए बी का मान 4 है, यानी कि बी का मान दोनों जगह 4 है, यानी कि अनुपात बराबर है, यानी ए का मान 3 है, बी का मान 4 है, और जो सी का मान है ये 7 है, डायरेक्ट मिल जाता है। हम कब ए बी सी करके जोड़ते हैं, जब अनुपात बराबर न हो, जैसे यहाँ बी का मान 4 हो और यहाँ बी का मान 6 हो, तब मुझे अनुपात जोड़कर बराबर करना है कि दोनों जगह बी का मान सेम आ जाए। लेकिन यहाँ पे बी का मान दोनों जगह 4 है, इसलिए मुझे बराबर करने की कोई जरूरत नहीं। मैं ये बोल सकता हूँ कि ए का मान 3, बी का मान 4 और सी का मान 7 है। बस वैल्यू पुट करना है, तीनों को जोड़ के सी से भाग करना है, तो जोड़ लीजिए। यहाँ पे जोड़ लेते हैं, तो ए के जगह पर 3 रखेंगे, बी के जगह पर 4 रखेंगे और सी के जगह पर 7 रखेंगे। भाग किससे करना है, तो 7 से। कहेंगे देखिए 7 3 10 4 14, 14 को 7 से भाग करेंगे, 7 दूना के 14, यानी जो हमारा आंसर आएगा वो 2 आ जाएगा। ऑप्शन है ये देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर देखिए डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। मैं इसे हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आसान था, बना सकते हैं आप। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आज का आखिरी प्रश्न है, देख लेते हैं। ये आपके ग्रुप डी में इतना ज्यादा बार पूछा, लगभग यही क्वेश्चन आपके पेपर में लगभग 30 बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है ग्रुप डी का। बहुत ही भौकाली क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन आसान क्वेश्चन है, बना लेंगे। जैसे फॉर्मेट में उसी तरह कर दीजिए। कर है कि 9 के पावर 3.5 अनुपात 3 के पावर 5 का अनुपात निम्न में से किसके समान होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि तुक्का मारिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप क्या मारेंगे। थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस यूज करना है। अगर मान लेते हैं कि पेपर में आप बैठे हैं, आपको नहीं पता कि कैसे करना, तो आप तुक्का कैसे मारेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे 9 3 है, तो जिसका अनुपात आएगा ना सर, तो 9 3 के मल्टीपल में ही आपका आंसर आएगा। तो देखिए 14 तो आने का चांस ही नहीं है, ना 7 आएगा ना ये आएगा, एक ही ऑप्शन है 9:1 यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन सवाल उठता है कि सर इसको पेपर में कैसे करेंगे, आइए उसे मैं बताता हूँ। इसको ये 3 है, तो इसको भी 3 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं क्या, 3 का स्क्वायर, कहेंगे हाँ सर 3 का स्क्वायर, और इसके पावर है 3.5, कहेंगे हाँ सर 9 को हमने लिख दिया 3 का स्क्वायर, इसके पावर 3:5 और 3.5 यहाँ अनुपात है, तो अनुपात कर दीजिए। 3 के पावर 5 है, तो 3 के पावर 5 कर दीजिए, कहेंगे हाँ सर। 3.5 का डबल करेंगे तो आप जानते हैं 7 होता है, तो 3 के पावर हो जाएगा 7, अनुपात है 3 के पावर 5। अब ये यहाँ पे थोड़ा घातांकी वाला नियम चलता है कि जब भी भाग में हो तो घाते आपस में घट जाता है, या फिर ऐसे समझिए भाग में घट जाता है, तो 3 से पावर 5 से 3 से पावर कट जाएगा, तो 3 के पावर 5 से 3 के पावर 5 कटेगा, तो यहाँ बच जाएगा 3 के पावर 2, और यहाँ 3 के पावर 5 से 3 के 5 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 1, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा 9 और यहाँ पे बचेगा 1, तो 9:1 जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा था। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो हमने आज की वीडियो में अनुपात समानुपात के पार्ट 2 को कवर कर लिया है। अगला लेसन जो मैं स्टार्ट करूंगा, अगर आप यूपी पुलिस या यूपी SSSC का पेपर देना चाहते हैं, जिसको पेट बोलते हैं, तो बहुत ही काम की चीजें हैं। रेलवे का एग्जाम दीजिए या कोई गवर्नमेंट एग्जाम दीजिए, तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।